सोशल साइंस का ये पेपर है 2024 का। यहाँ देख सकते हैं आप 70 नंबर का पूर्णांक है। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है। रोल नंबर और नाम का भी व्यवस्था है। पेपर कोड है 2024 में 825 और रोमन नंबर में 9। यहाँ पर इंडेक्स अपना दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। कोई नए क्वेश्चन पेपर में भी यही रहेगा। नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? असहयोग आंदोलन तो चलाया गया था गांधी जी द्वारा। चंपारण सत्याग्रह भी आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा हुआ था। सविनय अवज्ञा भी हुआ था महात्मा गांधी द्वारा। एक खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों द्वारा हुआ था, यही नहीं चलाया गया था, यानी यही सही होगा। आगे 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले जी हैं। 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख बैंकों का धराशायी होना, यानी बैंकों का घोटाला या दिवालिया कह सकते, दिवालिया हो गया था। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था ये। अगला, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? श्रीलंका में तमिल वाले सबसे कम हैं। अगला है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि इसमें होगा संविधान लचीला है, इसीलिए कोई भी टूट नहीं सकता, कारण यही है। यह शक्तियों का केंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण। उपयुक्त सभी इसमें टिक, यही सही हो, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ये कोई राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल होना आवश्यक है। राजतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तानाशाही तो जबरदस्ती की जाती है, और सत्तावादी भी कुछ उसी टाइप का है, लोकतंत्र ही सही है। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो उत्तरदायी शासन यही नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन, यानी जहाँ ज़्यादा बहुसंख्यक हैं, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा वही बहुसंख्यक का शासन हुआ। राजनीतिक दल भी होता है लोकतंत्र में, जनमत संग्रह भी होता है, ये उत्तरदायी शासन नहीं होता है, ये राजतंत्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक यानी धातु है? तो लौह अयस्क, लोहे का अयस्क जो होता है यही धातु है। आगे, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तृतीयक क्षेत्रक को सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। तो उद्यमों का स्वामित्व यानी स्वामित्व के आधार पर हुआ था। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत पोषणीय विकास से है, यहाँ देख सकते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो 1986 में बना था। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी, लेकिन इसमें 80 ही दिया हुआ है, तो 80 टिक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? मत्स्य पालन जैव संसाधन है। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो श्रीलंका का सर्वोच्च है। खंड बा, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण करना है। अथवा प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया? किन्हीं दो कारणों की व्याख्या कीजिए। 80 शब्दों में इसको लिखना है। 22वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इस कथन की तर्कों सहित पुष्टि करना है, यानी तर्क देकर अपना पुष्टि कीजिए। अथवा है, राजनीतिक दलों के 4 प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करना है। राजनीतिक दल क्या क्या करते हैं? खास तौर से विरोध करते हैं विपक्षी का। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। दोमट मिट्टी अपने यूपी में है, और कोई और उठा लीजिए, काली मिट्टी कर लीजिए।
जिसमें गन्ना और कपास की खेती होती है, दोनों पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य बता दीजिए। 23वां क्वेश्चन है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों में कैसे भिन्न है? उदाहरण यानी उदाहरण सहित व्याख्या करना है। वर्णनात्मक 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अब की बार 150 शब्दों में देना है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए 2 उपाय सुझाइए। अथवा भारत में संघीय व्यवस्था के किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। अथवा है अभ्रक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक क्षेत्रों का भी वर्णन कीजिए। 28वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए अथवा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए एवं संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। अब मानचित्र संबंधी प्रश्न है, इसमें आप देख लीजिए। निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र यानी जो मैप मिलेगा में पॉइंट गोला बनाकर उसमें पॉइंट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु आधा आधा नंबर अंक निर्धारित है, यानी सही नाम लिखोगे जगह का तो आधा नंबर उस पर, और सही बिंदु रख दोगे आधा नंबर उसके लिए है। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। जगह और यहाँ पॉइंट दोनों सही रखना है। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, उसको भी आधा आधा नंबर है। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पंजाब में हुआ था, पॉइंट सही जगह रखना। वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना हुई थी, ये यूपी में ही हुआ था, इसको करिए। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया तो चंपारण था, यूपी में ही। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन हेतु आधा आधा नंबर है। ये अलग है, ये अलग है, यानी कि 5 उसमें और 5 इसमें 10 नंबर का है। इस प्रदेश की राजधानी सी चिन्ह द्वारा नाम सहित, यानी यूपी को सी द्वारा दर्शाना है। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा दर्शाया, यानी दक्षिण भारत में कृष्णा, कावेरी, इधर नर्मदा भी जाती है, तो इन सब में से किसी एक को दर्शा दीजिए इसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन से। भारत की पूर्वी तटीय का एक समुद्री बंदरगाह त्रिभुज चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ये कहाँ दर्शाएंगे? विशाखापट्टनम ही कर दीजिए पूरे बंदरगाह। भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र मेघालय कर दीजिए, चिन्ह द्वारा दर्शा दीजिए इसे डॉट डॉट रख के। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसको भी दर्शाना है, आधा आधा नंबर है इसमें। और ये है जिसके पास दृष्टि ना हो उनके लिए ये क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ सकते हैं, ये हम लोगों को नहीं करना है। जिसके पास दृष्टि नहीं है केवल वही करेंगे। क्वेश्चन ये केवल स्पीड में देख लीजिए, जिसको केवल क्वेश्चन देखना है। दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस पेपर का फ़ायदा उठा सके। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। 30-40 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा इससे। स्क्रीनशॉट कर लेकर पूरा काम कर लीजिए। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी भी कुछ मदद हो सके।